राधे राधे अनुज भैया। राधे राधे। अगले 4 महीने जो स्टार्ट हो रहे हैं तो भगवान विश्राम पे जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन मैं आपको इसका जो मैं समझता हूँ उस बात को मैं आपको बताता हूँ कि एक बार महादेव ने पूछा था भगवान नारायण से, ठाकुर जी से, कि सारी दुनिया आपका ध्यान करती है प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? तो नारायण ने कहा था, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। तो ये जो 4 महीने हैं, वास्तविक बात यह है कि भगवान अपने ध्यान में जा रहे हैं, और भगवान का ध्यान कौन है? उनके भक्त हैं। तो ये 4 महीने नाम जाप के हैं, पूजा के, इसलिए प्रकृति भी इतना सुंदर मौसम बना देती है कि आपको आनंद आ जाए, है ना। और इस समय में महादेव आपके करीब रहेंगे, बारी बारी सब के सानिध्य में आप रहेंगे। तो अद्भुत समय जो है वो ये है। और अब मैं नवीन से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। नवीन जो है बहुत ब्लेस्ड हैं ईश्वर की कृपा से, और नवीन जो है बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और वो जो लेखनी इनकी है वो एक एक शब्द जो है वो स्वयं भगवान का दिया हुआ है, ठाकुर जी का, राधा रानी का दिया हुआ है। और बहुत स्नेह है इनके हृदय में भगवान के प्रति, और भगवान को भी बहुत स्नेह है इनके प्रति। भगवान ने भी इनको ऐसी कला से ब्लेस्ड किया है कि जो बहुत विरले होते हैं, जो भगवान का वर्णन कर पाते हैं। ऐसे बहुत विरले होते हैं कि जिनके पास इस तरह के शब्द होते हैं कि वो भगवान का वर्णन कर पाए, भगवान की बातों का वर्णन कर पाए। तो नवीन, मैं चाहूंगा कि पहले आप ही बताएं अपने बारे में, ज्यादा तो लोग समझ पाएंगे। अनुज भैया आपने बता ही दिया, मुंह चलता है, हाथ चलते हैं, बाकी सब माधव की कृपा है। क्या उन्होंने चुना तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जी। और इस बात से कहना चाहूंगा कि एक इंसिडेंट याद आ गया, आपने जो जिक्र किया जी कि माधव ठाकुर जी की कृपा से, माधव की कृपा से क्या नहीं होता और क्या होता है उसको समझना है। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जी कि आज के युग में अगर बर्बरिक जो हैं, जिन्हें माधव ने खाटू श्याम बनने का वरदान दिया और खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं, बहुत सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनकी जुबानी सुनाता हूं आपको कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि माधव थे जो उस दिन आकर रोक सके संहारक को, वरना मैं तो पलक झपकते बंद करता महाभारत को। एक तीर से सेना मरती, एक तीर से महायोद्धा, एक तीर में आकर गिरते बचे हुए बाकी योद्धा। जो माधव ना रोके होते हलचल करता सागर में, हार रहा होता मैं उसको जीत दिलाता पल भर में। पर माधव की माया आगे कौन भला है टिक पाया, 3 बाणधारी होकर भी शीश दान में दे आया। भ्रम न पालो दुनिया वालों, भ्रम न पालो दुनिया वालों, बच लो मैं की मिथ्या से। जो कुछ होता है इस जग में सब माधव की इच्छा से। क्या बात है, क्या बात है। जो कुछ होता है इस जग में, जो कुछ होता है इस जग में सब माधव की इच्छा से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो शब्द है अनुज भैया, मेरे शब्द हैं ही नहीं, ये कृष्ण की, भगवान कृष्ण के सुझाए हुए शब्द हैं, माधव की दी हुई कला है। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया, बस इसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ और मैं लिखता रहूंगा अंतिम सांस तक। बस यही इच्छा है कि इसी तरह से माधव का गान करता रहूं, बखान करता रहूं। शायद इसी में मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। क्या बात है, आप बहुत ब्लेस्ड हो नवीन। ईश्वर ने आपको बहुत बहुत अद्भुत कला दी है, और बहुत ईश्वर ने आपको चुना है अपनी। आप जगह जगह जाकर के शोज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ईश्वर ने आपको चुना है। अच्छा, पहले ये सुनाइए, मैं बोलता हूँ पहले क्या सुनाइए। पहले सुनाइए, जब भगवान 5 जगह मांगने आए थे। हाँ, क्या इंसिडेंट है अनुज भैया, है ना। वो इंसिडेंट सुनाइए कि उस समय शकुनी पर क्या बीत रही थी, दुर्योधन पर क्या बीत रही थी। क्या बात है, बड़ा प्यारा इंसिडेंट है। प्रभु जो है वो गए हैं समझाने के लिए कि दुर्योधन ऐसा है, वनवास काट लिया है 12 साल का पांडवों ने, 1 साल अज्ञातवास काट लिया है, उसके बाद भी मैं शांतिदूत बनकर आया हूं। 50-50 कर लेते हैं, आधा राज्य तुम ले लो, आधा जो है पांडवों को दे दो। दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो प्रभु ने एक और लीला रची कि ठीक है, एक काम करो, सिर्फ 5 गांव दे दो। 5 पांडव हैं, 5 गांवों को खुशी खुशी मान जाएंगे और 5 गांवों से अपनी जीविका चला लेंगे। अब माधव का कोई भी डिसीजन जो है वो शकुनी को कभी भाता ही नहीं था। उनको पता था कि माधव अगर कह रहे हैं,
माधव कभी भी सीधा सीधा नहीं कहते हैं। जैसे अनुज भैया आप कहते हैं कि माधव अपने भक्तों से भी सीधा सीधा कभी नहीं मिलते, उन पर जी कृपा भी सीधी सीधी नहीं करते। जी। यहाँ माधव ने 5 गांव मांगे, उधर शकुनी के दिमाग में हलचल पैदा हो गई है और वो जाकर दुर्योधन के कान में कह रहे हैं कि दुर्योधन इन 5 गांव में कुछ तो गहरा राज है, इतना होकर क्षमा करे, कृष्ण का नहीं मिजाज है। अरे भूल गए क्या कैसे इसने शिशुपाल को काटा था, जबकि वो तो इसकी अपनी ही बुआ का बेटा था। हम तो अधर्म को कर करके उसे चरम पे ही ले आए हैं, ऐसे में ये द्वारकाधीश शांति प्रस्ताव लाए हैं। कैसे इसने पांचाली का चीरहरण है बुला डाला, कैसे इसने सभा की उस स्मृति को भला मिटा डाला, कैसे इसने सभी छलों को अनदेखा कर डाला है। हो ना हो कुछ पका रहा अंदर ये जरूर गवाला है। क्या बात है। हो ना हो कुछ पका रहा अंदर ये जरूर गवाला है। मुझे तो लगता है कि अब ये असली रंग दिखाएगा, पूर्ण सभा पर अपने मन का माया चक्कर चलाएगा। इसीलिए तुम बिन सोचे कुछ भी निर्णय पर मत आना, वरना हमारे हाथों में एक गांव भी नहीं है रह जाना। क्या बात है। तो दुर्योधन कह रहा है कि मामा श्री तुम कृष्ण से डरकर क्या नाप से नाप बकते हो, इस गवाले से लड़ने का इतना ही साहस रखते हो, नहीं है हिम्मत तुम में तो तुम कक्ष में जाकर सो जाओ। मैं दुर्योधन हूं दुर्योधन, युधिष्ठिर जैसे मत बहलाओ। हो गया शकुनी जाकर के एक कोने में चुपचाप खड़ा, यही समय था हस्तिनापुर को आखिर में जो भारी पड़ा। तो याद रहे तुम अधर्म साथ जो लेकर हो चलने वाले, निश्चित है कि माधव तुमको क्षमा नहीं करने वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कि माधव तुमको क्षमा नहीं करने वाले। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये संदेश सबके लिए है, ये संदेश सबके लिए है। माधव किसी को क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कर्म वही करो जो तब तुम्हारे पास लौट के आए तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां सब कुछ हर चीज का हिसाब है। अनुज भैया कर्म से 2 लाइनें याद आ गई माधव पे है बिल्कुल। कि कर्म करे जा ए मानव, परिणाम से क्यों घबराता है, जब उसकी मर्जी होती है तो काल स्वयं झुक जाता है। क्या दशा बिगाड़ेंगे तेरी ये ग्रह और नक्षत्र निकर, तू जिसकी पूजा करता है सब है उसके मुख के अंदर। क्या बात है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, आज ही आप कह रहे थे कि हाँ। माँ यशोदा को उन्होंने क्या किया, मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। हाँ जी, आज बड़ी अद्भुत चर्चा हमारे बीच में हुई थी सुबह। तो तू जिसकी पूजा करता है सब है उसके मुख के अंदर, तो जब उसकी कृपा होगी दुर्भाग्य धरा रह जाएगा, तेरे कर्मों के फल आगे सब नतमस्तक हो जाएगा। क्या बात है। तो ये कर्म करे जाए मानव, परिणाम से क्यों घबराता है। क्या बात, क्या बात। तो ये है अनुज भैया, क्या ये माधव की दी हुई कृपा है। कुछ आपने राधा रानी के लिए लिखा कुछ? हाँ, राधा रानी के लिए बिल्कुल बिल्कुल, राधा रानी के लिए तो आंखें भराएंगी। सुनाओ, फिर सुनना चाहते हैं हम। भैया राधा रानी का, पहले तो राधा का मतलब ही मुझे जो समझ में आया वो बताता हूँ अनुज भैया। राधा रानी का राह दे, राधे का मतलब है राह दे। राह दे जी। नाम नहीं है केवल, ये भटकों को राह दिखाता है। जो भी इसको जपता है वो पार उतर ही जाता है। जबकि तो देखो एक बार मौका तो दो कुछ भक्ति को, चंद ही दिनों में समझ जाओगे राधा नाम की शक्ति को। तब लिखा है अनुज भैया, जब राधा से हो लगन लगी तो क्या मुश्किल क्या बाधा है, प्रारंभ भी राधा राधा है और अंत भी राधा राधा है। क्या बात है। गलत सोच आए मन में तो राधा राधा जप लेना, जब हार रहे हो जीवन में तो राधा राधा जप लेना, जब भी पीड़ा से घिर जाओ तो राधा राधा जप लेना, जब अंधकार से डर जाओ तो राधा राधा जप लेना। उसकी नैया है पार लगी करता जो खुद से वादा है, प्रारंभ भी राधा राधा है और अंत भी राधा राधा है। अंत भी राधा राधा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दान दक्षिणा करने से कितना ही धन घट जाएगा, पीड़ित की मदद करोगे तो जो पाप किया कट जाएगा, भूखे को खाना खिलाओगे तब जानोगे असली सुख को, करके तो देखो कोई पुण्य राधा में कर देगा दुख को, करके तो देखो कोई पुण्य राधा में कर देगा दुख को। दिल से राधा जब कर देखो कर देता दुख को आधा है, प्रारंभ भी राधा राधा है और अंत भी राधा राधा है। अंत भी राधा राधा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अनुज भैया एक ठाकुर जी के साथ राधा कृष्ण कृष्ण राधा कहते ही मन भर जाता है, मैं अज्ञानी मुझको तो बस एक यही मंत्र अब आता है, हर सांस पे राधा लिख डालो ये जीवन का उच्चारण है, इस कलयुग में बस मुक्ति का राधा ही एक निवारण है। क्या बात है, क्या बात। कलयुग में बस मुक्ति का राधा ही एक निवारण है, जितना शब्दों में भाव छुपा मन में उससे कहीं ज्यादा है, प्रारंभ भी राधा राधा है और अंत भी राधा राधा है। वाह, प्रारंभ भी राधा राधा है और अंत भी राधा राधा है। वाह, बहुत सुंदर। आपने अनुज भैया आपने ना आज मुझे
जो बताया, जो भी मुझे, मेरी आपसे इतनी सारी बातें हुई, ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा है, शायद वो ज्ञान अधूरा है। आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, अधूरा नहीं है, तुम सही दिशा पर हो। बिल्कुल तुम आप सही सही दिशा। दिशा पे हैं नमन। बहुत बहुत ब्लेस्ड हो आप, बहुत सही दिशा पर हो, और ईश्वर ने चुना है आपको। और क्योंकि साधारण नहीं होता शब्दों को इस तरह से पिरोना, इतनी खूबसूरती से बयान करना, बिल्कुल साधारण नहीं होता, और बड़ी असाधारण बात है ये। और बहुत सुंदर, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। तो जब आप आज आए थे मिलने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैं एक ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त से मिल रहा हूँ, मैं राधा रानी के एक भक्त से मिल रहा हूँ। भैया, मैं भी इसी भाव से आया था। मैं इस भाव से आया था कि माधव ने मेरे लिए एक रास्ता खोला है। और सच कहूं, मैं अकेला ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आपसे बात करने के बाद किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो बस एक बार आपसे बात कर ले। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे जीवन की कोई भी समस्या हो, आपके पास हजारों हल हैं। अनुज अनुज भैया, ऐसा लगता है साक्षात माधव आप में बोलते हैं। नहीं नहीं, वो ठाकुर जी की कृपा है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैंने आज आपको 3 स्टेज बताई थी जीवन की, और वो 3 स्टेज बड़ी अद्भुत है। वो 3 स्टेज ऐसी होती है कि सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, जो मैं आज आपको बता रहा था, कि ये सब सुन भी रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, कि जब कोई भक्त समस्या में होता है तो सबसे पहला कार्य भगवान क्या करते हैं, उसके दिमाग में सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कि वो उसके दिमाग से स्वयं के सॉल्यूशन से उस समस्या से बाहर निकल पाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है कि वो उस सॉल्यूशन को भी वर्कआउट नहीं कर पाता है, उसके जरिए भी वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो भगवान फिर कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा करते हैं जिसके अंदर भगवान वास करके उसे संदेश देते हैं। बिल्कुल और सर। भगवान कहते हैं कि ये देख, रास्ता ये है, इस रास्ते पे चल, निकल जाएगा। तो किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजते हैं, भगवान उसको चुनते हैं, फिर उसके जरिए आपको संदेश देते हैं। यदि आप वहां भी नहीं निकल पाते हैं, तो तीसरा मौका भगवान पता है क्या करते हैं, ये तो 2 मौके हुए, तीसरा मौका क्या करते हैं, तब भगवान है ना, जब अपने भक्त को फंसता हुआ देखते हैं ना कहीं, तो दोनों मौकों से वो अवगत नहीं हो पाया, वो समझ नहीं पाया कि भगवान ने संदेश भेजा किसी के जरिए, पहले वो अपने दिमाग का सोल्यूशन भी नहीं समझ पाया, तो तीसरा मौका वो होता है जब भगवान भक्त का हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं वहां से। तो और वो जब होता है ना खींच के ले जाने वाला, उस समय भक्त को बड़ी पीड़ा हो रही होती है। भक्त को ये हो रहा होता है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, ये मुझसे छूट क्यों रहा है, ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है, मैं इससे दूर क्यों जा रहा हूं, मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं यहां से दूर जा रहा हूं, या मेरे से ये चीज दूर जा रही है। तो क्योंकि भक्त मोहवश फंसा होता है वहां पर, है ना, और भगवान को पता है कि ये मोह इसके लिए खतरनाक है, इसको यहां से निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में जब भगवान भक्त का हाथ पकड़ेंगे तो भक्त को रोना भी पड़े, भक्त को पीड़ा भी हो, भक्त को दुख भी हो, लेकिन उस समय भी यदि उसका विश्वास ये बना रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरा ठाकुर कर रहा है, तो आप यकीन मानना जीवन के अंदर इतनी खुशियां आती है, इतनी खुशियां आती है जिसकी कभी कल्पना भी भक्त नहीं करता है। तो ये 3 माध्यम होते हैं। तो उसमें से जैसे आज हम मिले थे, तो मैंने कहा था कि मैं दूसरा माध्यम हूं, दूसरा पॉइंट पे, मतलब आज और हम मिले हैं, तो भगवान ने दूसरे माध्यम पे आपको भेजा है, तीसरा माध्यम अभी बाकी है। पर मुझे इतना अच्छा लगा कि आप भगवान के उस संदेश को समझने की क्षमता आपके अंदर है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात जो आज हम दिन में कर रहे थे, कि आपके पास वो पात्र है। दुर्योधन और अर्जुन में सिर्फ फर्क इतना ही था कि दुर्योधन के पास पात्र नहीं था और बात अर्जुन नहीं के था, पास पात्र था। बात था। सही बात है, बस सही बात। इतना ही फर्क था। भगवान दोनों से बेहद प्यार करते थे। भगवान ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को प्यार नहीं करते थे। भगवान दुर्योधन का, क्योंकि दुर्योधन का जब अंत हुआ, उसको वीर गति प्राप्त हुई, तो भगवान ने ही ये कहा था कि इसकी एकमात्र इसकी चिता चंदन की लकड़ियों में जलनी चाहिए। दुर्योधन की ही चिता चंदन की लकड़ियों में जलवाई थी, और भगवान ने ही दुर्योधन को जाके बोला था कि तुम अपने धर्म पर डटे रहे, जो क्षत्रिय धर्म था, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो भगवान तो सबको समभाव से प्रेम करते हैं, लेकिन जिसके पास पात्र होता है भगवान उसके लिए निछावर कर देते हैं जितना बड़ा पात्र होता है, और जिसके पास पात्र ही नहीं है तो भगवान उसको देना भी चाहेंगे तो कैसे देंगे। ये वो नारायणी सेना वाली बात आ गई ना, हाँ, कि भगवान ने कहा कि मैं दोनों के लिए संभावी हूँ, वो दोनों के लिए सुनाइए, संभावी हूँ, वो सुनाइए आप। दोनों के लिए संभावी हूँ। हाँ,
कि दुर्योधन के पास जो है पात्र, आपकी वाली बात है, वही अर्जुन के पास था। हम्म, तो जिसको जो चाहिए आप ले लो, मैं देने को तैयार बैठा हूं। जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे कि हम जानते हैं कि पात्र में रखना क्या है, दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली, हाँ, और अर्जुन जो था उसको ये था कि माधव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पात्र में बस आप आ जाइए। बिल्कुल। अर्जुन का पात्र इतना बड़ा था कि वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता को मांग रहा था, रचिता को मांग रहा था। है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल और बिल्कुल। भगवान यही तो कहते हैं गीता में कि मैं तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास पात्र भी तो होना चाहिए वो लेने के लिए, वो लेने के लिए। है ना? तुम्हारा विश्वास भी तो होना चाहिए ना। कि देखो, अर्जुन के पास ये विश्वास था कि मैंने माधव को मांगा है और माधव मेरे पास आ गए, तो मैं माधव को संभाल के रखूंगा, है ना? यदि भगवान आज आ भी जाए आपके पास, तो क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप भगवान को प्रसन्न रखोगे, भगवान को संभाल के रखोगे, ये है ना? तो भगवान तो सबको मौका देते हैं। कितने दुनिया में जितने घर हैं, लोग सोचते हैं घर में मूर्ति होती है, लोग सोचते हैं कि मैं एक मूर्ति बाजार से खरीद लाया। भगवान जिस जिसके घर में जाते हैं वो मूर्त रूप में भी जाते हैं, तो भगवान साक्षात ही जाते हैं। अब वो सामने वाले भक्त पर निर्भर करता है कि वो कितना सामर्थ्य रखता है, क्या वो भगवान को भगवान की तरह रख पाता है या नहीं रख पाता है, या मात्र एक मूर्ति समझता है। तो जो ये मूर्ति समझता है उसके लिए वो मूर्ति रह जाती है, और जो भगवान समझता है उसके लिए वो भगवान ही होते हैं, वो, भगवान ही होते हैं, वो भगवान ही होते हैं। है तभी तो ना? अर्जुन माधव को ले मांगने के बाद अर्जुन कितना खुश था। हम्म, और दुर्योधन आखिरी तक इस सवाल में जूझ रहा था कि अर्जुन इतना खुश कैसे हो सकता है, उसके पास में माधव है, और वो भी माधव भी कौन से माधव, वो माधव जो प्रण ले चुके हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं, हम्म, मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं पूरे युद्ध में। दाऊ को बिल्कुल। दाऊ को दे चुके, वचन दे चुके हैं, मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन से भी कह रहे हैं, अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं, तुम मुझे मांगकर क्या हासिल करने वाले हो। तब वो इंसिडेंट याद आता है, तब वो बात आती है। शुरू हुआ कि हुई शुरू दोनों पक्षों में महायुद्ध की तैयारी। पूरे विश्व की सेनाएं थी बंटने लगी बारी बारी। एक और था पांडव दल जो धर्म को आगे रखता था, और दूसरा कौरव दल जो अधर्म से ये सब करता था। जब द्वारका की बारी आई सेना के बंटवारे की, अर्जुन दुर्योधन जा पहुंचे शरण में मोहन प्यारे की। जाकर देखा तो पाया विश्राम कर रहे थे माधव, एक और नई लीला थी या आराम कर रहे थे माधव। दुर्योधन पहले पहुंचा और देख सिराने बैठ गया। मूर्ख मनुष्य अपनी ही चालाकी में था उलझ गया। हम्म, अर्जुन आकर के जिस मौके का अब लाभ उठाता है, सीधा अपना शीश हरि के चरणों में रख देता है, सीधा अपना शीश हरि के चरणों में रख देता है। अपनी सोई निद्रा से कुछ क्षण बीता, माधव जागे। जैसे ही अर्जुन को देखा बोले, देखो क्या आगे, हे अर्जुन कहो क्या इच्छा, किस उद्देश्य आए हो, मांगो जो भी है मन में, जो अंदर कहीं दबाए हो। इतने में दुर्योधन अर्जुन के आगे खड़ा हुआ। केशव पहले मैं आया था उससे पहले बोल पड़ा, केशव पहले मैं आया था उससे पहले बोल पड़ा। माधव कह रहे कि लेकिन दुर्योधन मेरा तो अर्जुन पर पहले ध्यान गया। लेकिन गांडीवधारी अर्जुन यहां भी आकर मान गया और कह रहा है कि दे दो माधव पहले इसको जो कुछ भी ये चाहता है, मैं कुछ और सब्र कर लूंगा, मेरा क्या ही जाता है। क्या बात है? वैसे भी मेरे मन से ये सोच भला कब सकता है, ये उसके बस की बात नहीं जो मन को मैला रखता है। क्या बात है? दुर्योधन ने मौका पकड़ झट सेना को मांग लिया और हंसा, ये सोच सोचकर अब देने को क्या ही बचा। पर अर्जुन तो देख रहा था अपने मन की शक्ति से, केवल माधव को चाहता था पाना अपनी भक्ति से। किसे चाहिए सेना माधव, मन मेरा अनुरागी है, जीवन का हो युद्ध कोई भी साथ तुम्हारा काफी है। क्या बात है? क्या बात? उसमें भी ठाकुर जी कह रहे हैं, पर अर्जुन मैं वचनबद्ध हूँ, शस्त्र नहीं उठा सकता हूँ, बिना शस्त्र के तुम ही बोलो कैसे युद्ध में जा सकता हूँ। तो अर्जुन कह रहा है, हे माधव कब किसी शस्त्र की आपको बड़ी जरूरत है, आप मुस्कुरा भी देंगे तो विजय हमारी निश्चित है। क्या बात? आप मुस्कुरा भी देंगे तो विजय हमारी निश्चित है। समझ गए माधव भी अर्जुन है पक्के अपनी धुन के, आखिर केशव बने सारथी धर्म युद्ध में अर्जुन के। आहा, आखिर केशव बने सारथी। तो क्या बात है? मैं नवीन भाई, सॉरी, मैं एक चीज और सुनना चाहूंगा, इसी से कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे वो सुनाइए जिस समय भगवान सारथी बने हैं और युद्ध के मैदान में अर्जुन है और पहला क्षण है, तो अर्जुन जो बोलता है भगवान को, अर्जुन जो है वो विचलित हो रहा है। हाँ, और अर्जुन विचलित हो रहा है और दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, एक तरफ कौरवों की खड़ी है। हाँ, अब अर्जुन कहना शुरू करता है और उसके बदले में माधव क्या कहते हैं वो सुनना। हम्म, अर्जुन बोलता है
अर्जुन कहना शुरू करता है कि एक सेकंड, हाँ अनुज भैया, लाइनें थी। माधव ने अब शंख माधव ने अब वक्त देखकर शंखनाद का किया इशारा। गांडीवधारी ने भी अपना संचित किया सामर्थ्य सारा, पर अपनों को देख सामने मन ही जैसे टूट गया। गांडीवधारी के हाथों से उसका गांडीव छूट गया। ये कैसी विवशता है माधव जो मुझको खाए जाती है। शस्त्र उठाने की मुझ में जो हिम्मत ही नहीं आती है। कांप रहे इन हाथों से भला कैसे शस्त्र उठाऊं मैं। सभी सामने अपने हैं तो किस पर तीर चलाऊं मैं। सभी सामने अपने हैं तो किस पर तीर चलाऊं मैं। इतनी हिम्मत नहीं है माधव पिता मैं पर वार करूं। जिन हाथों में पला बड़ा हूं उन पर मैं प्रहार करूं। द्रोण गुरु को देखो माधव जिनसे जाना कौन हूं मैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनकी ही तो देन हूं मैं। एक लवे से गुरु दक्षिणा केवल मेरी खातिर थी। किसे पता ये सब कुछ करके क्या उनके दिल पर भी थी। और भी कितने अपने हैं किस किस को रण में भूलूं मैं। अंतर मन है विचलित मेरा दिल करता है रोलूं मैं। नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो अपनों के खून से आए। इससे तो अच्छा होगा कि मेरे तली जमी फट जाए। अपने कुल का कर विनाश में कैसा स्वर्ग पालूंगा। इससे तो अच्छा माधव मैं भीख मांग कर रह लूंगा। इससे तो अच्छा माधव मैं भीख मांग कर रह लूंगा। अच्छा, माधव के सामने जैसे ही अर्जुन ने शस्त्र छोड़ा है, माधव ये सब देख के अर्जुन का रथ आगे लाते हैं और अर्जुन को धर्म विषय में देखो क्या समझाते हैं। ये देह तुम्हारी है जो कि ये कहां तुम्हारी अपनी है। तुम नए जन्म को पाते हो ये वस्त्रों जैसी बदलती है। जब नहीं तुम्हारा है कुछ भी तो सुख दुख का अनुभव किस पर। हर युग का है बस यही सत्य केवल है आत्मा अजर अमर। तो मैं कहता हूं सुनो पार्थ तुम केवल अपना कर्म करो। है युद्ध तुम्हारा कर्तव्य उस लड़कर उसे अपना धर्म करो। है भ्रम तुम्हें सब अपने हैं। है भ्रम तुम्हें सब अपने हैं उस भ्रम पर तीर चलाओ तुम। है धर्म तुम्हारे साथ खड़ा धर्म पर तीर चलाओ तुम। क्या बात है धर्म तुम्हारे साथ खड़ा धर्म पर तीर चलाओ तुम। तो जैसे अनुज भैया आपसे जैसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि हम जीवन में इसी तरह से शस्त्र छोड़ देते हैं। कहते कि माधव ये सिचुएशन मेरे से, मैं विवश हो गया हूं, मुझसे नहीं संभल रही है। लेकिन माधव क्या कह रहे हैं। माधव एक ही बात है पूरी की पूरी। यहाँ पे अर्जुन को क्या कहा, उन्होंने वही कहा, कर्म है तेरा लड़ना, कर्म नहीं छोड़ना है, तेरा धर्म यही है और तुझे अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा। अगर तू अपना धर्म नहीं निभाना चाहता तो मत निभा, उसमें भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसमें भी मैं तेरे साथ हूं, मना नहीं है। लेकिन अगर तू चाहता है कि तू अपने आप को साबित करना चाहता है कि हाँ तू मेरा अनन्य भक्त है जैसे कि आप कहते हैं, तो तुझे ये युद्ध लड़ना पड़ेगा अर्जुन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर है ना, भगवान इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को, है ना। बहुत बड़ा संदेश है इस वाक्य में। आप सोच के देखो, मतलब इसकी इमेजिनेशन करके देखो कि एक व्यक्ति जो है वो इतना अच्छे स्वभाव का है, इतने अच्छे स्वभाव का कि उसके सामने उसके दुश्मन खड़े हैं और वो मोहवश, उसके अंदर मोह जागृत होता है कि मेरे सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरे सामने गुरु द्रोण खड़े हैं, है ना। ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने गांडी उठाना सिखाया है, तीर चलाना सिखाया है। इस प्रकार के लोग मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है। और वो जानता है कि वो इतना सक्षम है कि वो युद्ध करेगा तो जीत भी सकता है। और दूसरा, उसको ये भी पता है कि तेरा रथ हाँकने वाला कौन है। मतलब वो उस समय तक अर्जुन को ये नहीं पता था कि ये अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा मित्र जो रथ हाँक रहा है वो द्वारकाधीश है, वो साधारण नहीं है, कि वो जीवन में कभी भी कहीं भी पूरा जीवन अर्जुन साथ रहा है भगवान के। तो भगवान को अच्छे से जानता है एक मित्र के तौर पर कि कृष्ण कैसे हैं, मतलब कृष्ण कहीं किस तरह का कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। इतना उसको पता है। उसको ये नहीं पता है कि ये भगवान है, लेकिन उसको ये पता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो रथ हाँक रहे हैं, है ना। और अर्जुन फिर भी इतना सक्षम होते हुए भी क्या कह रहा है कि प्रभु छोड़ो ना, माफ करो, इनको नहीं करना युद्ध, है ना। मोह में आ गया वो, इतने अच्छे स्वभाव का था, है ना। वहां भगवान क्या कह रहे हैं, वहां भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को याद कर। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मोहवश इतने फंस जाते हैं कि अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। और हमारा कर्तव्य जो है वो हमेशा हमेशा हमें याद रहना चाहिए, है ना। लोग, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जो है वो अर्जुन को एक राजा बनने का फॉर्मूला दिया था। किंग बनने का फॉर्मूला है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि अर्जुन के पास तो कुछ नहीं था उस समय, ना सेना थी, ना महल था, ना राजपाट था, कुछ भी नहीं था।
है ना। अर्जुन तो कुछ भी नहीं था अर्जुन के पास। तो अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को क्या दिया कि ये जो मैं तुझे बोल रहा हूं ना, ये राजा बनने का फॉर्मूला है। तो भगवान है ना, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जो है ना, आप किसी भी, आप आज भी आपको दिन में कह रहा था कि आप किसी भी किताब को, किसी भी ज्ञान को, अध्यात्म के किसी भी मार्ग पर आप जाओगे तो आपको मन में विरक्ति पैदा होगी, वैराग्य पैदा होगा। आपको लगेगा सब व्यर्थ है, सब बेकार है, या आपको लगेगा कि नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना। लेकिन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जो आपको कह रहे हैं कि मैं, अर्जुन को कह रहे हैं, मैं तुझे राजगद्दी पर बैठे हुए देखना चाहता हूं अर्जुन। मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं अर्जुन। इन सबको तो मार चुका हूं, लेकिन तुझे राजा बनते हुए देखना चाहता हूं अर्जुन। तो भगवान अपने भक्त को है ना राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि जो तू मेरे सानिध्य में आ गया और तू मेरी बातों को मान लिया, तूने मुझ पर भरोसा कर लिया, तो मैं तुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहता हूं। अद्भुत। है ना, मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं, मैं तुझे विजेता बनाना चाहता हूं। जीवन में कभी ना हारे, कितना भी बड़ा संकट आ जाए ना, तू ना हारे। क्या अर्जुन के जीवन में संकट नहीं आया? कितना बड़ा संकट आया। संकट क्या था कि युद्ध के मैदान में उसके बेटे को घेर करके मार दिया था छल से। बहुत बड़ा संकट था अर्जुन के लिए। लेकिन अर्जुन को जब एक तरफ ये खबर मिल रही थी कि अभिमन्यु मारा गया है, दूसरी तरफ माधव का चेहरा दिखाई दे रहा था, तो अर्जुन के पास कोई प्रश्न नहीं था और कोई रिएक्शन नहीं था। अर्जुन ये सोच रहा था कि मेरा ठाकुर जो कर रहा है ना, क्योंकि तब अर्जुन जान चुका था कि कौन है कृष्ण। भगवान अपना विश्व रूप दिखा चुके थे उसे, दिखा चुके थे, है ना। भगवान बता चुके थे कि अर्जुन, अब तू जिसका जो तेरा रथ हाँक रहा है ना, वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है ना। अब घबराना नहीं है। तो भगवान क्या देना चाहते? देखो, मैं हमेशा पता क्या बात कहता हूं नवीन, कि इतना बड़ा महाभारत था जिसके अंदर लोग मर रहे थे, कट रहे थे, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आए थे, हर कोई किसी को मारना चाहता था, ईर्ष्या था, द्वेष था, पाप था, घोर अंधकार था, ये सब कुछ वहां पर था उस समय। इन सारी स्थिति के बीच में एकमात्र कृष्ण जो थे वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे? इतने बड़े संकट के बीच में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि उनके भीतर स्थिरता थी, है ना। वो भीतर से मन स्थिर था उनका, वो स्थिर थे, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। अब वो जो मुस्कुराहट थी, भीतर की स्थिरता, जब भीतर की स्थिरता होती है ना, तो आपके बाहर वातावरण कितना भी खराब हो, आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आएगी। लेकिन आप भीतर से यदि आप तंग होंगे, परेशान होंगे, भीतर से आपको दिक्कत होगी ना, तो आप कितने भी अच्छे माहौल में बैठे हो, आप वो माहौल भी खराब कर दोगे। आपका तो खराब होगा ही, दूसरों का भी कर दोगे, यदि आप भीतर से बेचैन हो तो, है ना। तो भगवान ने क्या किया? जो स्थिरता भगवान के भीतर थी, कि भगवान इतने बड़े महाभारत के बीच में भी मुस्कुरा रहे थे, वो स्थिरता देने का फॉर्मूला अर्जुन को दिया श्रीमद् भगवद गीता, है ना। कि ये श्रीमद् भगवद गीता यदि तूने अपने भीतर उतार ली, तो महाभारत कितना ही बड़ा हो, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। संकट कितने भी बड़े आ जाए, तेरी मुस्कुराहट कोई छीन नहीं पाएगा, कोई नहीं छीन सकता। यही वजह है कि उसके बाद पूरी महाभारत में अर्जुन कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ, कहीं विचलित नहीं हुआ, कहीं विचलित नहीं और हुआ। ये अर्जुन के जरिए भगवान ने सारी मानव जाति को दिया, सारी सृष्टि को ये संदेश दिया कि जब तुम मेरे सानिध्य में आओगे, मेरी जो मैंने बोला है श्रीमद् भगवद गीता, उस पर विश्वास करके उस पर आगे चलोगे, उसका पालन करोगे, तो जीवन में कितने ही बड़े संकट आ जाएं, आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको जब समर्पण हो जाएगा ना, तो समर्पण ऐसा होता है, वो आनंद ही आनंद होता है। कभी फिर किसी दुख की क्षमता नहीं होती आपको आके हिला जाए। ये तो है, ये तो है ना। तो प्रभु ने इतना बड़ा फॉर्मूला दिया है हमें श्रीमद् भगवद गीता। ये तो है अनुज भैया। तो बड़ा आनंद आया नवीन भाई आपसे इतने सुंदर सुंदर वाक्य सुन के। अनुज भैया, मैं आपसे बात करके तृप्त हो गया। अरे प्रभु, ये संभाव है, हम सब ठाकुर का परिवार है। अब ठाकुर क्या करते हैं कि परिवार में सबको परिचित करवा देते हैं एक दूसरे से। तो बड़ा आनंद आया आज मुझे, आपसे मिलके भी बड़ा आनंद आया था, और फिर आज आपने सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा। तो ईश्वर आपको बहुत प्रसन्न रखे नवीन। मैं ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा अनुज भैया, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा विचलित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो,
बस एक बार उसे आपसे किसी तरह से बात करने का मौका मिल जाए, एक बार वो आपसे जरूर चर्चा कर ले, मैं इतना जानता हूं कि उसे जीवन का असली अर्थ समझ आ जाएगा। ये प्रभु कृपा है। वो भी फिर वो मैं कह रहा हूँ वो भी उन्हीं की व्यवस्था है। मतलब वो सारी उन्हीं की व्यवस्था, सब कुछ उन्हीं का है, अपना कुछ नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस चीज का, जैसे अर्जुन को भगवान क्या कह रहे थे कि मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं, तो ये श्रेय भगवान हमें दिलवा रहे हैं। ये उनकी कृपा है, उनका प्यार है हमारे प्रति कि ये श्रेय हमें दिलवा रहे हैं। वरना हम इतने ना तो इतने ज्ञानी हैं, ना उस तरह की नॉलेज रखते हैं, ना इस तरह का कुछ है। हम तो साधारण जीव हैं, जैसे सब हैं वैसे हम हैं। लेकिन ये प्रभु की कृपा है, जैसे वो चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा है और मैं चाहता हूं इसको श्रेय देना, तो ये प्रभु वो कर रहे हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस वही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है अनुज भैया। है ना? तो बड़ा आनंद आया नवीन भाई, खुश शुक्रिया रहिए अनुज जल्दी। भैया। कल कल के लिए मुझे एक शो मिला है, ओके। और हाँ, हैबिटेट में मेरा एक शो होने वाला है। और आपको बताऊं, बड़ी मतलब आप आपसे आपको मैं बता भी नहीं पाया, अभी रिसेंटली माधव ने कृपा करके मुझसे गोवर्धन लीला लिखवाई है। हाँ, और क्या लिखवाई है अनुज भैया, क्या उसकी 2-4 लाइनें सुना सकते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाना चाहूंगा। सुनाइए सुनाइए। बहुत सारे लोगों को अनुज भैया पता नहीं है कि गोवर्धन लीला जो हुई थी उसके पीछे की कहानी क्या है। अब जब माधव की इतनी सारी चर्चाएं हो रही है तो मैंने कहा इसको भी एक बार तो सुर्खियों में लाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तो उसकी 2 लाइनों की शुरुआत करता हूं कि इंद्रदेव प्रकोप करे, रुके नहीं बरसात, माधव तब लीला रचे गोवर्धन ले हाथ। माधव तब लीला रचे गोवर्धन ले हाथ। इंद्रदेव की ब्रजवासी हर साल ही पूजा करते थे और बदले में इंद्रदेव दिल खोल के वर्षा करते थे। एक दिन सबको पास बुला मेरे कान्हा ने समझाया कि इस पूजा को देख मेरे मन में है एक विचार आया। माना इंद्रदेव यहाँ पानी जमकर बरसाते हैं, पर गोवर्धन पर्वत से भी तो कितना कुछ हम पाते हैं। भोजन चारा हर ब्रजवासी उसी जगह से लेता है जो जीवन यापन करने में बहुत जरूरी होता है। ऊपर से अपनी गैया ये दूध कहां से लाती हैं, जब गोवर्धन पर्वत पर ये हर शाम चराई जाती हैं। जब ऐसा है तो क्यों ना हम इस पूजा में बदलाव करें, गोवर्धन पर्वत के आगे समर्पित अपने भाव करें। तो इंद्रदेव को अब से बस केवल हम भोग लगाएंगे, बाकी पूजा की मुख्य जगह गोवर्धन पर्वत को बिठाएंगे। इंद्रदेव ने सुना तो ये वो क्रोध से पीले लाल हुए, जमकर लगे बरसने और फिर गुस्से में बेहाल हुए। कहा नहीं किस और वहां इंद्रदेव ने पानी भर डाला, कुछ ही घंटों में पूरी नगरी को जलमग्न कर डाला। बस यहीं से मेरे माधव की आकर के लीला शुरू हुई। इंद्रदेव के अहंकार पर उन्होंने थी लीला रची। सब ब्रजवासियों को साथ लिया और पहुंच गए गोवर्धन पर। सब डरे हुए थे, बारिश से भीगे कपड़े सबके तन पर। ऐसे में कान्हा मेरे आशा का दीप जलाते हैं, पर्वत के नीचे हाथ लगा गोवर्धन अंगुल उठाते हैं। क्या बात। पर्वत के नीचे हाथ लगा गोवर्धन अंगुल उठाते हैं। सब ब्रजवासियां खड़े हुए आकर गोवर्धन के नीचे, सब देख रहे थे इंद्रदेव छिपे बादलों के पीछे। 7 दिनों तक लगातार वर्षा का वो प्रकोप चला, पर इंद्रदेव जो चाहते थे वो फिर भी उनको नहीं मिला। आखिर में आकर इंद्रदेव ने हार को अपनी स्वीकारा, माफी मांगी कान्हा से, तब मिला कहीं था छुटकारा। तो दानव हो या देव कोई, तो दानव हो या देव कोई, वही काटता है जो बोता है। अहंकार का अंत हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। आहा। अहंकार का अंत हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। तो ये जो था ना कि माधव सिर्फ सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, उन्होंने तो देवताओं के लिए भी ऐसा है कि अगर आपको भी अहंकार हो गया है, इंद्रदेव को अहंकार हो गया था, उन्होंने 7 दिनों तक लगातार वर्षा बरसाना शुरू कर दिया। तो माधव ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, हम इसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। ब्रजवासियों को ले जाके गोवर्धन पर्वत के नीचे लाके खड़ा कर दिया। और क्या लीला की है, क्या लीला की है, वो तो आप जानते ही हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सुंदर। आपने देवताओं की बात की है, तो एक बात हर मनुष्य को पता होनी चाहिए। जी अनुज भैया। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी मेरे इस रूप को नहीं देखा है जो तू देख रहा है। तू देख रहा है, हाँ। ठीक है, इंसानों की बात नहीं कर रहे हो, देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो मनुष्य को उन्होंने कितना प्रेम किया है कि जो देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होता है ना। यदि सच्चे हृदय से एक मनुष्य भगवान को पुकार लेना तो भगवान उसको दर्शन दे देंगे, जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं देवी देवता लाखों सालों से। तो भगवान
एक भक्त को धरती पर आकर, एक जीव को, एक मनुष्य को, साधारण से मनुष्य को प्रकट होकर के दर्शन दे देंगे। क्योंकि देखो क्या है, अब सोचा जाए तो भगवान कण कण में विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देते, है ना? क्यों नहीं दिखाई देते? उसका कारण बताता हूं। देखो अभी रात है ना? रात में तुम गहन अंधेरे में तुम नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता, लेकिन एक उल्लू देख सकता है। उसकी आंखों में वो क्षमता है कि वो अंधेरे में देख सकता है ना? रोशनी में नहीं देख सकता, और रोशनी में हम देख सकते हैं। ये हमारी आंखों में क्षमता है ना? तो अपनी अपनी आंखों की क्षमता की बात है ना? तो जब मनुष्य के पास विश्वास की आंखें आ जाती है ना, तो वो क्षमता आ जाती है जिससे ईश्वर हर पल दिखाई देते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो विश्वास के नेत्र लाने के लिए प्रगाढ़ विश्वास होना जरूरी है कि मेरे प्रभु हैं और कण कण में विद्यमान है। अनुज भैया, ये बातों बातों से ना एक भाव जागा है। हाँ, भाव ये है, एक भक्त था, वो ना ठाकुर जी को भोग लगाता था, तो खाने से पहले लगा दिया करता था। वो विशेष भोग लगाता था, तो वो रोज ठाकुर जी को भोग लगा के और खुद खाना खा के उसके बाद जो है वो दुकान पर जाया करता था, और उसकी है ना अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। पूरे दिन में अच्छा कमाता था वो। तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि ये ठाकुर जी को जिस तरह से भोग लगाता है, इसकी वजह से ठाकुर जी की विशेष कृपा है इस पे। तो लोगों ने उसी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू कर दिया। तो जिन ने भोग लगाना शुरू किया, उनकी भी जो है आमदनी अच्छी होने लग गई। तो सब लोग इस तरह से मानने लग गए। एक दिन वो गलती से ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गया और पहले खुद खा लिया। अब उसने सोचा कि खा तो मैंने लिया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ठाकुर जी को भूखा तो नहीं छोड़ सकता। उसने अपना झूठा ही ठाकुर जी को खिला दिया। ये बात जो है ये पूरे उसमें फैल गई, पूरे मार्केट में। तो लोग कहने लगे कि आज तू जो पाप करके आया है, उस पाप की वजह से देखना तेरी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि तूने ठाकुर जी को झूठा भोग लगा दिया। ठीक है, ऐसा कौन करता है? वो गया, थोड़ा उदास था, लेकिन उसने कहा कि प्रभु मुझसे भूल तो हुई है, लेकिन मैं आपको भूखा भी तो नहीं देख सकता था ना। वो गया, सब लोगों की रात को 10-11 बज गए, सब लोगों की दुकानें बंद हो गई, सब लोगों की जो जितने भी ग्राहक आते थे उस तरह से आमदनी हो गई। देख रहे हैं एक लाइट जो है वो रात के 2 बज गए, 3 बज गए, बंद ही नहीं हो रही है। लाइन लगी हुई है। क्यों लाइन लगी है यार? ये उसी भक्त की दुकान के आगे लाइन लगी हुई है। बोले यार ये लोग आ क्यों रहे हैं, कहां से दूर दूर से आ रहे हैं। अच्छा, लोगों का कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है, क्यों मतलब इतने लोग तो पहले तो ये मार्केट में, और इतनी रात तक तो वैसे भी दुकान खुली नहीं होती। पुलिस वाले जो है वो टोक देते हैं, मना कर देते हैं। वो पुलिस वाले भी खड़े हुए खाली देख रहे हैं, ये वो भी नहीं टोक रहे हैं इसको आज कितनी लेट तक दुकान क्यों चला रखी है। वो जब सुबह निकला तो जो 1 महीने में कमाता था वो 1 दिन की कमाई थी उसकी। तो वो बाहर निकला और उसने अपना भाव बताया कि हाँ, मैंने झूठा भोग जरूर लगाया था ठाकुर जी को, लेकिन मैं ठाकुर जी को भूखा भी नहीं छोड़ सकता था। तो ये मेरे ठाकुर जी की कृपा थी। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि माधव को सिर्फ भाव से मतलब होता है, उस दिन के बाद से आप यकीन मानिए जितना भी पूरा मार्केट था ना, सब झूठा भोग लगाना शुरू कर दिया। बोले यार हम नॉर्मल भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी इतने खुश नहीं होते, झूठा लगाने से ज्यादा खुश होते हैं। तो ये कथा बन गई। क्या? क्योंकि बाकी लोगों के मन में फिर भी स्वार्थ ही था कि उनको दुकान चलानी थी, इसको दुकान नहीं चलानी थी, इसको अपने ठाकुर का भाव था, भाव था है ना? और जब ईश्वर के प्रति आपका भाव होता है ना, तो आपका व्यापार, कारोबार, परिवार सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाता है अपने आप ही। फिर वो ठाकुर की पता है वो ठाकुर की जिम्मेदारी हो जाती है ना? कि फिर भगवान को लगता है यार मेरा भक्त, मतलब मेरा भक्त ऐसा कैसे रह सकता है यार, मेरा भक्त है वो। तो और भगवान को जो भी पुकारता है ना, जो भी पुकारता है भगवान, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, कहीं से भी हो, कोई भी हो, जब भी जो भी भगवान को पुकारता है ना, प्रभु उसकी एक आवाज पे आते हैं। ये प्रभु ने एक मनुष्य को, ये लगा लो हर जीव को एक वरदान दे रखा है कि तुम जिस दिन हृदय से पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बस तुम्हारी एक पुकार चाहिए मुझे। सही बात है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल।
तो ईश्वर तो हमेशा संग है ना। तो जी बड़ा अनुज, आनंद आया नवीन भाई आपसे बात करके। मुझे भी बहुत आनंद आया अनुज भाई। बहुत सारे सवालों के आज हल मिले। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं सच कहूं तो मैं अभी बहुत नादान हूं, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव, मन इतना साफ रखा था, इतना साफ रखा था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा है, माधव की कृपा है। मैं इतना कह सकता हूं आज आपकी इस सेशन में, भाव साफ रखना, माधव की कृपा अपने आप बन जाएगी। हाँ भाव साफ रखना, क्योंकि भाव मैला हुआ तो दुर्योधन की तरह नारायणी सेना मिलेगी, भाव साफ हुआ तो ठाकुर जी स्वयं पहुंच जाएंगे। देखो इस बात को है ना, हमेशा नवीन मैं क्या कहता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है समझने का और कुछ नहीं है। हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम रसोई को साफ करेंगे, फिर वो बर्तनों को साफ सुथरा करेंगे जिसमें भगवान को भोग लगाना है, सब कुछ स्वच्छ करके फिर भोग पकाएंगे। उसके बाद फिर हम भगवान को बड़ी स्वच्छता के साथ भोग लगाएंगे, है ना। तो सारी चीजों में हमने किस चीज का ध्यान रखा है, स्वच्छता का, सफाई का, सफाई है का। ना। हाँ। कुछ भी अशुद्ध ना हो, सब कुछ शुद्ध हो, शुद्ध। हाँ। ये ध्यान रखा है ना हाँ। भगवान को भोग लगाते हुए। मैं क्या कहता हूं, भगवान को आपके शुद्ध कर्मों का भोग लगाओ, क्या उनमें स्वच्छता रखो। जब शुद्ध कर्मों का भोग भगवान को लगना शुरू हो जाएगा ना, तो आप यकीन मानना भगवान आपको आलिंगन में रखेंगे अपने हर पल, हर पल। आपके जीवन में कभी शंका, संकट, किसी प्रकार की दरिद्रता, परेशानी कुछ आएगा ही नहीं। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको वास्तु ठीक करवाना है, ना आपको कुंडली दिखवानी है, ना आपको ग्रह नक्षत्र की चिंता होनी है, ना आपको न्यूमरोलॉजी, ना एस्ट्रोलॉजी, कुछ कोई लॉजी नहीं काम करेगी, है ना फिर कोई साइकेट्रिस्ट चाहिए, ना कोई साइकोलॉजी वर्क करेगी, कुछ नहीं वर्क करेगा। आप संपूर्ण आनंद में रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें परी रह जाती हैं जब आप भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं। ये तो है पर अनुज। आपका विश्वास होना चाहिए और आपके कर्मों की स्वच्छता होनी चाहिए, ये तो है, ये तो है अनुज, ये तो है ना। तो ये आनंद की बात है। तो बड़ा आनंद आया नवीन भाई, और फिर से जल्दी मुलाकात करेंगे हम, ठीक है। राधे राधे अनुज भैया। राधे राधे, हरे राधे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।